प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 10 सदिश बीजगणित के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है कि सदिशों वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा इनके बीच के कोण की साइन भी ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं यदि दो सदिश के बीच का कोण थीटा है और दोनों सदिशों पर लंब इकाई सदिश n कैप है तो ऐसी स्थिति में a क्रॉस b इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है और एन कैप दोनों सदिशों अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत इकाई सदिश है। यहीं पर यदि हम माड ए क्रॉस बी लिखें तो माड ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। तो देख रहे हैं इससे अगर हम एन कैप का मान निकालें तो एन कैप बराबर बन जाएगा ए क्रॉस बी अपान ए बी साइन थीटा, और देख रहे हैं ए बी साइन थीटा इक्वल टू है मॉड ए क्रॉस बी। इस प्रकार से कह सकते हैं एन कैप इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी अपान मॉड ए क्रॉस बी। इस फार्मूले की सहायता से हम एन कैप अर्थात दोनों सदिशों पर लंब इकाई सदिश का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे और ए क्रॉस बी हम जानते हैं सारणिक की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो देख रहे हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू, देख रहे हैं पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप और दूसरी पंक्ति में वेक्टर ए से आई जे के गुणांकों को लिखेंगे। देख रहे हैं आई का गुणांक 2 है, जे का गुणांक -1 और के का गुणांक 1 है। इसके बाद वेक्टर बी से आई जे के गुणांक तीसरी पंक्ति में आ जाएंगे 3, 4 और -1। अब हम पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर देंगे। R1 को लेकर प्रसार करने पर देख रहे हैं R1 को लेकर प्रसार करेंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मिल जाएगा, देख रहे हैं आई इंटू इसके संगत -1 का -1 से गुणा करेंगे तो -1 गुणे -1 प्लस 1 मिल जाएगा, -4 और 1 का गुणा करेंगे 4 एकम 4 माइनस जे। इसके बाद जे के संगत में देख रहे हैं दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, फिर 2 का गुणा -1 से करेंगे -2, फिर -3 और 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 प्लस के कैप, और के कैप के संगत देख रहे हैं तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 2 का गुणा 4 से करेंगे 2 चौको 8 -3 और -1 का गुणा करेंगे तो -3 मिलेगा। देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3। अब इसको सरल कर लेते हैं, 1 -4 -3 आई कैप, फिर -2 -3 मिलकर के -5 और -5 का -j कैप से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप, 8 + 3 11 प्लस 11 के कैप। इस प्रकार से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान मिल जाता है -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11 के कैप। इसके बाद देख रहे हैं लंब इकाई सदिश एन कैप इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी
अपान मॉड ए क्रॉस बी। अब हमको आवश्यकता है मॉड ए क्रॉस बी निकालने की, तो अब इस सदिश का ए क्रॉस बी का हम मापांक निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर। देख रहे हैं आई का गुणांक -3 है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। सरल करेंगे, देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा अंडर रूट, देख रहे हैं -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 11 का स्क्वायर 121। तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 1 5 6 और 6 9 15। हासिल 1 मिला 1 2 3 3 2 5 और फिर देख रहे हैं 1 अंडर रूट 155 मॉड ए क्रॉस बी का मान मिल जाता है। आप सबसे पहले तो हमको लंब इकाई सदिश अर्थात एन कैप का मान निकालना है। देख रहे हैं एन कैप बराबर है ए क्रॉस बी अपान मॉड ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी का मान देख रहे हैं -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11 के कैप अपान मॉड ए क्रॉस बी देख रहे हैं अंडर रूट 155। तो इस प्रकार से इस दिए हुए प्रश्न के पहले भाग का आंसर मिल जाता है। अब इसके बाद हम दोनों सदिशों के बीच के कोण की ज्या का मान निकालेंगे अर्थात साइन का मान। तो देख रहे हैं फार्मूला है मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इस फार्मूले से यदि हम साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा बराबर बनेगा मॉड ए क्रॉस बी अपान ए बी। तो इसके लिए हमको आवश्यकता है पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी के मापांक की। तो पहले हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक ज्ञात कर लेंगे। तो देख रहे हैं मॉड वेक्टर ए इक्वल टू यही ए कहलाता है बराबर होगा अंडर रूट, देख रहे हैं वेक्टर ए से आई के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो देख रहे हैं 4 2 6 बराबर अंडर रूट 6 मिल जाता है। अब मॉड वेक्टर बी का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं मॉड वेक्टर बी इक्वल टू मिल जाएगा मॉड वेक्टर बी इक्वल टू देख रहे हैं मॉड वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर बी को ही बी के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम बी से आई के गुणांकों का स्क्वायर लिखेंगे। तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा बी में आई का गुणांक 3 है, जे का गुणांक 4 है और के का गुणांक 1 है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सरल कर लेंगे, देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर यदि लिखते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -1 का स्क्वायर 1। 16 9 25 1 26, देख रहे हैं अंडर रूट 26 मिल जाता है। अब हम फार्मूला है मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो इससे यदि हम साइन थीटा बराबर लिखें, देख रहे हैं साइन थीटा बराबर मिल जाएगा मॉड ए क्रॉस बी मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान ए बी। देख रहे हैं इनके मान रख देंगे। मॉड ए क्रॉस बी बराबर देख रहे हैं अंडर रूट 155 अपान ए इंटू बी। ए का मान देख रहे हैं अंडर रूट 6 इंटू बी का मान अंडर रूट 26। इस प्रकार से सरल करेंगे। तो सरल करने पर देख रहे हैं साइन थीटा बराबर अंडर रूट 155, देख रहे हैं अंडर रूट 155 अपान
देख रहे हैं दोनों अंडर रूट में है, इनका भी आपस में हम गुणा कर लें तो देख रहे हैं 6 छंग 36 और 6 दुनाई 12, 3 हासिल जोड़ेंगे तो 12 3 15, तो अंडर रूट 155 बटे अंडर रूट 156। और यदि हम थीटा बराबर लिखें तो देख रहे हैं कह रहा था इनके बीच के कोण की साइन अर्थात साइन थीटा का मान ही ज्ञात करना था। तो ये दिए हुए प्रश्न के सेकंड भाग का आंसर होगा। इस प्रकार से दिए हुए दो सदिशों पर लंब इकाई सदिश और दोनों सदिशों के बीच के कोण की ज्या का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यही इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यदि इसमें किसी पार्ट को समझने में कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।